बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेस्टोरेंट POS का पार्ट 3 वीडियो बनाएंगे। उसमें हम पहले हमने उसमें पार्ट 1 क्लियर किया था, फिर 2 हो गया। 2 में हमने मेन्यू, मॉडिफायर, पिज़्ज़ा और रजिस्ट्रेशन टेबल वगैरह ये सारे हमने जर्नल सेटिंग हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्लियर किया। अब हम पार्ट 3 की तरफ जाएंगे और ये हम करेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमने जो ये मेन्यू स्टॉक एंट्री, एक हमारे पास यहाँ पे स्टॉक एंट्री गया, तो स्टॉक हम यहाँ से रफली स्टॉक डाल सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी आइटम सेलेक्ट करके उसका स्टॉक डाला, उसका 10 कर दिया और इसको मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने कोई और आइटम उठाया, उसका स्टॉक डाल दिया। तो आपने एक तो यहाँ से स्टॉक मेंटेन कर दिया, एक आपका स्टॉक मेंटेन होगा आपका रॉ मटेरियल और आपका मेन्यू को मिला के। वो क्या हम किस तरह करेंगे, पहले तो स्टॉक, इसी स्टॉक में आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे मैंने कोई ये आइटम सेलेक्ट कर दिया और इसको मैंने कर दिया कि हमारे पास इसका 50 कैन मौजूद है और मैंने ऐड कर दिया और सेव कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं अकाउंट्स में जा रहा हूँ, अकाउंट्स रिपोर्ट में, और यहाँ पे मैं अवेलेबल आइटम देखता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाती है 50। तो उसका जब क्वांटिटी 50 आ जाती है, लेकिन एक दूसरा जो हम करते हैं वो रॉ मटेरियल को किस तरह, पहले हमने रॉ मटेरियल से करनी है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। रॉ मटेरियल में हमें करना क्या है, पहले हमने कोई प्रोडक्ट बनानी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना दिया लैम्ब मीट, मैंने ले लिया लैम्ब। ये किस कैटेगरी में आ गया, मीट के अंदर। फिर आपने कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते, किस सप्लायर से खरीदा, कोई सप्लायर नाम नहीं, तो आपने यहाँ से सप्लायर ऐड करनी है। सप्लायर मैंने ऐसे ABC नाम से क्रिएट कर दिया, एक रफली सप्लायर मैंने बना दिया। और फिर मैंने उसका कॉन्टेक्ट लिखा। ये सप्लायर आपने, मैंने रेपली बना दिया। आप अगर कोई आपके पास जो सप्लायर है, एक्चुअल सप्लायर है, तो आपने उसको सारा प्रॉपर एंट्री करनी होगी। फिर उसका कितना ओपन बैलेंस आपके ऊपर है, तो आपने वो डालनी है कि इसके मेरे ऊपर 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है। फिर उसका अकाउंट डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कल आप उसको अकाउंट के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपको पता होगा कि इसका अकाउंट नंबर ये है और ये सारा कुछ। मैंने यहाँ से ये सप्लायर क्रिएट कर दिया। यहाँ पे सप्लायर आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट कर दी। फिर मैंने यूनिट सेलेक्ट कर दी। अब यूनिट मैंने सेलेक्ट कर दी केजी में। तो अब जो चीज़ मुझे यहाँ पे आएगी तो वो केजी में आ जाएगी, अगर मैंने केजी में लेनी है। प्राइस मैंने कर दी 1600 रुपये। रीऑर्डर पॉइंट ये है कि अगर ये लैम्प का जो गोश्त है वो कितने मेरे पास हो, कितने केजी का हो, ताकि उसके बाद मैं दोबारा ऑर्डर करूँगा। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 केजी का हो तो मैं दोबारा ऑर्डर करूँगा। वेयर हाउस, जो हमने उस टाइम वेयर हाउस सेलेक्ट किया था पार्ट 1 में, तो ये आपने वेयर हाउस यहाँ से सेलेक्ट करनी है कि ये आपके किस वेयर हाउस में जा रहा है, आपके किस वेयर हाउस में आपका ये स्टॉक होगा। अब यहाँ पे मैंने जब स्टॉक खरीदा 60 केजी मैंने खरीदा, 60 केजी। एक्सपायरी अगर आप है तो आप यहाँ पे एक्सपायरी चेक करके यहाँ पे एक्सपायरी डेट आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको एडिटिक रहने दें। आपने इसको ऐड करना है। अब मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे आया कि ये 60 केजी का जो लैम्ब मीट है वो इस वेयर हाउस में आ गया और इसको मैंने कर दिया सेव। जब मैंने इसको सेव कर दिया, मेरे पास तो ये आइटम रॉ मटेरियल आया। तो अगर मैं अकाउंट्स रिपोर्ट में
रॉ मटेरियल वेयर हाउस इन्वेंट्री में देखूं तो मेरे पास ये 60 केजी पड़ा हुआ है। अब 60 केजी तो मेरे पास है, लेकिन ये किचन में नहीं है। आप अगर अब देखें ना, किचन में अगर मैं देखूंगा तो किचन में कोई भी रॉ मटेरियल नहीं है जहाँ पे वो चीजें पकती है, चीजें बनती है, जहाँ से आपने आ, जो चीजें लेके जानी है कस्टमर के लिए। सप्लायर भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, परचेज ऑर्डर, आप परचेज ऑर्डर भी कर सकते हैं, किसी सप्लायर को बना सकते हैं अपने, और परचेज एंट्री। अब हमारे पास जो मीट बन गया था वो था 60 केजी। अब मैंने तो रॉ मटेरियल में सब, अगर कोई नाम आपके पास मौजूद नहीं, किसी भी प्रोडक्ट का नेम मौजूद नहीं, तो आप यहाँ से वन टाइम आपने वो नाम एंटर करनी है। नेक्स्ट टाइम अगर उसी प्रोडक्ट का कोई स्टॉक आता है तो आपने थ्रू परचेज एंट्री करनी है। अब फॉर एग्जांपल इस लैम्प का नया स्टॉक आ गया और मैंने खरीद, तो मैंने सबसे पहले वो सप्लायर को सेलेक्ट किया जहाँ जिससे मैं ये मीट लेता हूँ। फिर मैंने यहाँ से वो प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर दिया। फिर मेरे पास कितने वेयर हाउस है, एक ही, तो मैंने वो वेयर हाउस सेलेक्ट कर दिया। अब मैंने और कितने स्टॉक खरीदा, अब खरीदना है, वहां से खरीदा तो मैंने, अब मैं देखता हूँ कि 20 केजी मैंने और खरीदा, 20 केजी मैंने और खरीदा, और फिर मैंने इसको कर दिया ऐड। अब जब मैं ऐड कर दिया तो ये पहले मेरे पास 60 केजी थी, अब मेरे पास 80 होने चाहिए वेयर हाउस के अंदर। किस वेयर हाउस में? I8 इस्लामाबाद में। ये मैंने कर दिया सेव। उसके बाद हम अकाउंट्स और रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक 80 केजी। तो आप, इसका प्रोसेस ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट का नेम आपके पास मौजूद नहीं है तो आप वन टाइम यहाँ पे एंटर करोगे। नेक्स्ट टाइम अगर आप एंटर भी करोगे तो आपको एंटर होने नहीं देगा। दूसरा, आपके पास आप इसको एडिट भी नहीं कर सकते। अब देखें ना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको एडिट कर सकें, इसको क्वांटिटी को। तो आपने जब नेक्स्ट टाइम चीज़ें लेनी होती है तो प्रोडक्ट नेम जब हमारे पास आ गया तो आपने थ्रू परचेजिंग करनी है, परचेज के थ्रू करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टॉक ट्रांसफर। अब मेन चीज ये, अब हमारे पास जो किचन बनी हुई है, आप किचन के सेक्शन बने हुए, मेरे पास दो है, एक मेन है और एक कोल्ड ड्रिंक्स है। तो यहाँ पे अगर जब मैं स्टॉक ट्रांसफर करता हूँ वेयर हाउस से किसी भी किचन में, तो मैंने सबसे पहले वेयर हाउस का आइटम को सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट नेम को, और फिर कितनी क्वांटिटी में इस किचन को ट्रांसफर कर रहा हूँ। किस किचन में? किचन यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। मैंने सेलेक्ट कर दिया मेन किचन। जो किचन है, लेकिन किचन के अंदर जो हमारे पास सेक्शन बनी हुई है तो वो मैंने मेन किचन के नाम से कर दिया। अब यहाँ से मैं 20 केजी ट्रांसफर कर रहा हूँ वेयर हाउस से किचन में, और ये मैंने ऐड कर दी। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 60 केजी रह गए, 80 थे, और यहाँ पे कोई नहीं था तो यहाँ पे 20 केजी आ गई। अब यहाँ पे मेरे पास किचन में, कौन से किचन में? मेन किचन में ये पड़ा हुआ। अब उसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट। स्टॉक एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस होता है, जो हम स्टॉक एडजस्टमेंट का जो मॉड्यूल है, उसका मेन मकसद ये है कि मैंने यहाँ पे वेयर हाउस में दिखाता हूँ। वेयर हाउस में मैंने यहाँ पे जो स्टॉक मेरे पास है वो 60 केजी है। तो मेरे पास, जब मैंने उसको वेट किया तो मेरे पास 58 केजी था, और गलती से मैंने 60 केजी डाला। अगर थ्रू मटेरियल, रॉ मटेरियल डाला या परचेज एंट्री, जहां से भी आपने की, लेकिन आपके पास स्टॉक एडजस्ट करना है।
तो मैंने रॉ मटेरियल में, वेयर हाउस में रॉ मटेरियल में जाना है और यहाँ पे वो स्टॉक एडजस्ट करनी है कि मेरे पास, मैंने सॉफ्टवेयर में मेरे पास जो क्वांटिटी है वो 60 केजी है और एक्चुअल में वो 58 है। तो मैंने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, किस प्रोडक्ट का है। जब मैंने सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 60। तो मुझे यहाँ से 2 केजी माइनस करनी है। और यहाँ पे कोई भी रीजन आपने लिखनी है। और इसको मैंने सेव कर दी। जैसे मैंने इसको सेव कर दी, जब हम वेयर हाउस का इन्वेंट्री में उसका स्टॉक देखेंगे तो वो मेरे पास 58 आ जाएगी। तो ये हमारे पास 58 आ गया और ये है एक्चुअल स्टॉक एडजस्टमेंट का प्रोसेस। अब यहाँ पे रिसीव आता है। रिसीव का जो मैंने वहां पे आपको आइटम स्टॉक का बताया था, यहाँ पे जो हमने एक आइटम सेलेक्ट कर दिया ये वाला, उसका हमने क्वांटिटी स्टॉक डाला था। तो अब यहाँ पे उसका प्रोसेस अलग है। प्रोसेस ये है कि हमने लैम्ब मीट ले लिया। तो जब हमने लैम्ब मीट्स ले लिया तो हमने उसमें देखना है कि हमने कोई कैटेगरी, अब देखे ना मेरे पास आ गया अब मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। अब इस प्लेटर में हम 1 केजी मीट डालते हैं, लैम्ब मीट डालते हैं। तो हम उसका हिसाब किस तरह करें। अब देखें ना, मैंने यहाँ से लैम्ब मीट सेलेक्ट कर दिया। 1 केजी इस प्लेटर में आ जाता है, या अगर इस प्लेटर में 2 केजी आ जाता है, हम सिर्फ 1 केजी का करते हैं कि इस प्लेटर में 1 केजी का लैम्ब मीट होता है। तो मैंने इसको ऐड कर दिया और इसको मैंने कर दी सेव। अब यहाँ तक इन्वेंट्री हमने क्लियर कर दी। अब थोड़ा सा जो हमने इन्वेंट्री क्लियर कर दी, तो हम थोड़ा सा इसके साथ करेंगे सेल, ताकि हमें पता चले कि इन्वेंट्री जब हमने ऐड कर दी तो वो उसका प्रोसेस किस तरह होता है। ये मैंने कर दी लॉग आउट। अब मैं फ्रंट ऑफिस की तरफ जाऊंगा क्यूएस में। अब यहाँ पे आ रहा है, अब हमारे पास लैम्ब मीट कहाँ पे था, प्लेटर में कौन से, अब यहाँ से मैं देखूंगा कि हमारे पास लैम्ब मीट कहाँ पे पड़ा हुआ है, जो प्लेटर था। अब लेब ये हमारे पास मेन डिशेस में, तो मैं यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया लैम्प प्लेटर। अब लैम्प प्लेटर मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसको बाद मैंने सबसे पहले हम करते, जब हम सेल करते हैं तो सबसे पहले अब करते हैं टेबल सेलेक्ट, कौन सा टेबल है। मैंने यहाँ से टेबल 1 सेलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद उसका मेन्यू सेलेक्ट कर दिया और फिर उसको हमने सेंड कर दिया किचन को। ये मैंने, अब यहाँ पे हमारे पास आता है किचन क्यूटी। क्यूटी नाउ 1 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। किचन क्यूटी किस तरह बनती है हमारे पास, इसका फ्रंट किस तरह होता है, वो ये क्यूटी 1।
अब यहाँ पे ये क्यूटी बनी और ये प्लेटर ये सारा, और यहाँ से इसका इन्फॉर्मेशन लिखा होता है कि ये किस टेबल का है। उसके बाद हम डाइन बिलिंग पे जाएंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं टेबल। यहाँ से मैंने टेबल सेलेक्ट कर दी और फिर मैंने कैश इसमें, ये मैं सिर्फ इस टाइम रिप्ली कर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ स्टॉक का पता चले। उसके बाद हम करेंगे आ, अच्छा, उसके बाद हम फिर प्रॉपर उसका सेल करेंगे कि किस तरह होगा। अब ये देखें ना, टोटल इसका बन गया 80। ये हमने कैश पे कर दिया और उसके बाद हमने सेव प्रिंट पे क्लिक किया। अच्छा, बिल 1 के नाम से इसको मैंने सेव कर दी। अब देखें, बिल 1 में एक प्लेटर ये हमने सेल कर दिया, उसका प्राइस ये सारा कुछ आ गया, पेड बिल बन गया। अब इसका जो मकसद था, हमें सिर्फ स्टॉक दिखाना था। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ और बैक ऑफिस की तरफ जाता हूँ। अब बैक ऑफिस में जब हम इसका स्टॉक देखते हैं किचन में, ये इसका स्टॉक बन गया 19 केजी। 1 केजी हमने सेल कर दी। तो एक स्टॉक का आप यहाँ से अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स की तरफ जाएंगे और फिर रिपोर्ट्स करेंगे। साथ साथ हम उसका बल्कि हम फ्रंट ऑफिस की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।